बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। प्लीज पोस्टपोन मत करो, प्लीज पोस्टपोन मत करो। ये बात ध्यान में रख लो, गांठ बांध लो, माथे पर लिख लो, दिल की तख्ती पर लिख लो। ये छोटी बात नहीं है। कई दफा ठिगना आदमी होता है, छोटा आदमी होता है, होता बड़ा टेढ़ा है, वो बहुत जल्दी जल्दी कामयाब होता है। तो ये भले छोटा देखने में आता है, बटुक महाराज देखने में आता है, समझा, लेकिन है बलि, राजा बलि। राजा बलि की देखिए ना आपने, भाई वो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन है बलि। बलि नाम ही उसका बलि है, बलवान है। वैसा ही है ये। एक दफा हम सिंगापुर में बैठे थे किसी के घर में, वो टीवी चला रहा था, तो मैं जाके बैठा, उससे मिलने का टाइम था, टीवी ऑन था, तो उसमें वो बॉक्सिंग हो रही थी। बॉक्सिंग में एक जो व्यक्ति था वो लंबे कद का, बहुत मोटा ताजा था, खूब मार पिटाई करने वाला, लगता था ये बहुत हरिष्ट पुष्ट है। उसका मुकाबला था एक छोटे ठिगने आदमी से, मिड गेट से, जो उसका दूसरा लड़ रहा था, बहुत छोटा। तो छोटा वाला जो है वो उसके कंधे पर चढ़ गया, दूसरे पहलवान के, बॉक्सर के। उसके कंधे पर चल के कभी उसका कान पकड़ता है, कभी उसको ऊपर सिर पर मारता है, कभी कहीं मारता है। वो बड़े वाला परेशान हो गया। छोटे वाला जो है आखिर विजय प्राप्त कर गया। वो बड़े वाला जब उसको नीचे उतारे, छोटे वाला उतर के भाग जाए, उसके काबू में ही ना आए, फिर आए उसके ऊपर चढ़ जाए, कंधे के ऊपर। तो छोटा मत समझो। कई दफा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वो बड़े होते हैं। तो ये पोस्टपोनमेंट या आलस जो है, इसको छोटा मत समझो, खोटा समझो, खोटा। ये खोटा है, खोटा समझते हो ना, ये खोटा है, छोटा नहीं। दूसरा ये है कि दान नहीं देते। ज्ञान लिया, औरों को ज्ञान दान नहीं देते, तो आगे को बुद्धि में ज्ञान बैठना बंद हो जाता है। बाबा से लेते हो, औरों को देते नहीं हो, तो क्या नतीजा होगा, कहाँ तक मिलेगा। दान दिए धन न खुटे। तो ये योग सीखते हो, योग का प्रैक्टिस करते हो, लेकिन अपने योग से किसी दूसरे को योगी बनाते नहीं हो। तो जो भी गुण है, मान लो अपने जीवन में आए, परिवर्तन किया हमने लाइफ को, उसका लाभ किसी को नहीं दिया, शेयर नहीं किया, तो बढ़ेगा नहीं, वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये समझो कि फिर वो आगे प्राप्त होना बंद हो जाता है। भाई ये देता ही नहीं किसी को, इसको दे के क्या करना, इसकी बजाय उसको दो जो आगे बांटे, इसकी बजाय उसको दो जो आगे बांटे। तो बांटना सीखो, देना सीखो। अभी भी जो बाबा की अव्यक्त मुरली आई है उसमें यही है, दाता बनो, दाता बनो। बाबा जो है वो दाता है, भगवान दाता है। उसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता है। हम लेने का काम करते हैं, लेता राम है, दाता राम नहीं है। तो लेते हैं,
देते नहीं है जी। तो ये विघ्न पड़ जाता है, इससे उन्नति नहीं होगी। दो तो वृद्धि होगी, बरकत होगी, देने वाले को बरकत होती है। अब मालूम नहीं बरकत को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं बहन जी, मालूम नहीं है इंग्लिश में क्या वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। बरकत भाव ये है कि अगर दोगे तो कम नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा, आपके एफ्लुएंस होगी। तो ये हमेशा सीखो। कोई मिलता है, किसी को ज्ञान तो दो, फिर वो मिलता है कि नहीं मिलता है। करोड़ों व्यक्ति हैं संसार में, विनाश से पहले पहले उनको इनविटेशन तो देना है, बाबा का परिचय तो देना है। कौन देगा? हम देंगे ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कौन हैं? हम सिर्फ आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं, बस यही समझा है। ज्योति बिंदु आत्मा तो हैं। अब संगम युग में हम कौन हैं? क्या करते हैं? मतलब कौन है का मतलब ये भी है कि हमारा कर्तव्य क्या है। व्हाट आर वी सपोज टू डू, व्हाट वर्क वी डू। सिर्फ ये नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ज्योति बिंदु आत्मा क्या करता हूं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मालूम होना चाहिए। तो दो ये हमेशा ख्याल रखो। दो, एक बात ये पोस्टपोन मत करो, दूसरा ये दो। इसलिए पहले इस इंस्टीट्यूशन का नाम था यज्ञ, राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। ये यूनिवर्सिटी तो बाद में नाम पड़ा। यज्ञ मतलब ये होता है कि जहां आहुतियां डाली जाती हैं, दिया जाता है, त्याग किया जाता है देने के लिए। इदम अग्नाय इदम नमम, डालेंगे आहुति अग्नि में और बोलेंगे इदम अग्नाय इदम नमम। ये मेरे लिए नहीं, ये सारे संसार के लिए है, अग्नि के लिए है। तो ये हर वक्त ये कहेंगे, दूसरे सबके लिए है। तो सबको दो, देने की वृत्ति को धारण करो, दाता बनो, तब आगे बढ़ोगे, बुद्धि का ताला खुलेगा, पुरुषार्थ होगा, खुशी आएगी, योग लगेगा, प्रोग्रेस होगा, निश्चित रूप से होगा। कुछ दोगे तो। तीसरा ऐसा है कि जब हम आए, हमने सुना कि विनाश होने वाला है, जल्दी होने वाला है। अब हुआ तो नहीं विनाश, हमने तो समझा था ये जल्दी जल्दी होने वाला है। काफी टाइम से देख रहे हैं विनाश हुआ तो नहीं। तो व्यक्ति समझता है अरे भाई बहुत टाइम पड़ा है, चिंता मत करो। ये ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश 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 लगाती हैं। विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। जब होगा देखा जाएगा, सबका होगा, मेरा ही थोड़ी होगा। होगा सो देखा जाएगा। इस तरह से सोच लेते हैं। हमा यारा दोज़ख, हमा यारा बहिश्त। जो दूसरों के साथ बहिश्त जाना होगा तो बहिश्त चले जाएंगे, दोज़ख जाना होगा तो दोज़ख चले जाएंगे। इसलिए चिंता की क्या बात है, विनाश की बात छोड़ो। तो वो ढीला हो जाता है पुरुषार्थ। जिस व्यक्ति को ये मालूम हो कि मेरी उम्र बाकी कम है, ये तो बाबा कहते हैं मैं अंगे अखड़े बताता हूँ, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे सामने है, न्यूक्लियर वेपन्स हमें पता है, ओवर पॉपुलेशन की बात हमको पता है, पॉवर्टी का हमें प्रॉब्लम मालूम है। ऐसे सारे फैक्टर्स भी हमारे सामने हैं। और 5000 वर्ष का बाबा ने सृष्टि चक्र बनाकर हमें बताया है, काल्पनिक सारा दिखाया है। बाबा तो हमको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। 2000 सन बाबा ने लिखा हुआ है और वो शुरू से है। लेकिन हमारा अपना जीवन कब तक है,
ये तो पहले भी जल्दी भी समाप्त हो सकता है, ये बाबा ने कहा हुआ है। लेकिन चलते चलते जब मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि विनाश होने का है, टाइम बहुत कम है, काम बहुत बाकी बचा हुआ है, तो फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक ये बात भी अगर हमें याद रहे तो हमारी स्पीड बढ़ जाए, हमारा प्रोग्रेस और आगे बढ़ जाए। ओम शांति। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।